आज हम आपको एक ऐसे राजमहल जैसे घर की कहानी सुनाते हैं जहां एक नौकरानी मोहब्बत, लालच और सच्चाई के बीच फंसी होती है। कहानी की शुरुआत रात के सन्नाटे में होती है। आधी रात को एक सुंदर नौकरानी चुपचाप अपने युवा मालिक आरव के कमरे में आती है। उसके आने का तरीका साफ बताता है कि वह किसी खास मकसद से आई है। आरव हैरान रह जाता है क्योंकि नौकरानी अचानक अपने कपड़े उतार देती है। उसका नाम था प्रियंका। उसका रूप और सौंदर्य आरव को स्तब्ध कर देता है। वह कुछ समझ भी नहीं पाता कि अगली ही पल वह अपने मोजे भी उतार देती है। आरव थोड़ा घबरा जाता है। तभी वह पूछ बैठती है, आपको कैसा लग रहा है? आरव बहुत घबरा जाता है और कुछ जवाब नहीं दे पाता। नौकरानी उसका जवाब सुने बिना ही और आगे बढ़ती है और पूरी तरह अपने कपड़े उतार देती है। यह देख आरव डर जाता है और कमरे से बाहर भाग जाता है। वह अपने सबसे अच्छे दोस्त देवेश के पास जाकर सब कुछ बता देता है। दोस्त उसकी बात सुनकर हंसने लगता है और उसे मजाक में लेता है, लेकिन आरव बहुत शर्मिंदा और उदास महसूस करता है। इस घटना के बाद भी नौकरानी हार नहीं मानती। वह रोज आरव के सामने आती है ताकि वह उसकी नजरों में जगह बना सके। धीरे धीरे आरव का दिल भी पिघलने लगता है। पर क्या आप जानते हैं ये सब नौकरानी क्यों कर रही थी? असल में घर के एक और नौकर ने उसे आदेश दिया था कि वह आरव को फंसाकर उनके घर की संपत्ति लूटने में मदद करे। नौकरानी उस गृह नियोजित योजना में शामिल थी क्योंकि वह उस नौकर से प्रेम करती थी और उसकी बात मानती थी। उस नौकर का नाम था शंकर। लेकिन समय के साथ उसके दिल में आरव के लिए सच्ची भावना जागती है और जब उसे एहसास होता है कि आरव धोखा खा रहा है, तब वह पूरी सच्चाई आरव को बता देती है। आरव बहुत दुखी होता है पर साथ ही शुक्रगुजार भी। फिर वह पुलिस को सारी बात बताता है और वह बुरा नौकर शंकर गिरफ्तार हो जाता है। अंत में आरव उस नौकरानी प्रियंका को माफ कर देता है और जाते समय उसे एक वादा करता है, जब मैं बड़ा बनूंगा तो तुम्हें फिर से मिलने जरूर आऊंगा।